टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ी खबर। ईसीसी ने धागे की दरामद पर आयद 5% कस्टम ड्यूटी खत्म करने की मंजूरी दे दी। इससे पहले रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म की गई थी। अब धागे मुकम्मल तौर पर ड्यूटी फ्री दरामद होगी। मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद का ट्वीट, सनतकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ी खबर है। ईसीसी ने धागे की दरामद पर आयद 5% कस्टम ड्यूटी खत्म करने की मंजूरी दे दी। इससे पहले रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म की गई थी। अब धागा मुकम्मल तौर पर ड्यूटी फ्री दरामद होगा। मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद का ट्वीट, सनतकारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से बड़ी खबर। ईसीसी ने धागे की दरामद पर आयद 5% कस्टम ड्यूटी खत्म करने की मंजूरी दे दी। इससे पहले रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म की गई थी। अब धागा मुकम्मल तौर पर ड्यूटी फ्री दरामद होगा। मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद की जानिब से ट्वीट किया गया। सनतकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जफर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, यकीनन ये एक बड़ी खबर है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। जी, बहुत बड़ी खबर है इस हवाले से कि कॉटन की कमी की वजह से और किल्लत की वजह से बहुत परेशान थे सनतकार, फैसलाबाद के भी और मुल्क भर के भी। मुतालबा कर रहे थे कि एक तो कॉटन की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाएं और कॉटन यार्न की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाएं ताकि मकामी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो सकें। कबल अज़ीम कई माह पहले रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म की थी गवर्नमेंट ने। अब पुरजोर इसरार जो सनतकारों का था उसके पेश नज़र ईसीसी ने मंजूरी दी है। 5% कस्टम ड्यूटी भी खत्म कर दी गई है। लेकिन अभी इसको काबीना से मंजूर होना है। काबीना से मंजूरी के फौरी बाद ये फैसला दरामद उस पर हो जाएगा। और इस हवाले से ये बहुत अहम खबर है कि अब एक्सपोर्टर्स को धागा को दरामद कर सकेंगे और अपनी ज़रूरतों के मुताबिक सस्ता धागा दरामद कर सकेंगे 5% कम ड्यूटी के साथ। और अगर काबीना 5% कस्टम ड्यूटी खत्म ईसीसी ने मंजूरी दे दी है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद से ही आपको बताएंगे, सदर फैसलाबाद ईवान सनत व तिजारत हाफिज एहतशाम जावेद कोरोना का शिकार। हाफिज एहतशाम जावेद ने खुद को घर में करंतना कर लिया। सदर चैम्बर की जानिब से शहरियों से जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील की। आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर फैसलाबाद ईवान सनत व तिजारत हाफिज एहतशाम जावेद कोरोना का शिकार हो गए हैं। हाफिज एहतशाम जावेद ने खुद को घर में करंतना कर लिया। सदर चैम्बर की जानिब से शहरियों से जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील की है। आपको बताते चलें कि सदर फैसलाबाद ईवान सनत व तिजारत हाफिज एहतशाम जावेद कोरोना का शिकार हो गए। सिटी 41 की 5वीं सालगिरह पर फैसलाबाद ऑफिस में केक काटा गया। कमिश्नर फैसलाबाद मेहमान खुसूसी थे। स्टाफ ने भी भरपूर शिरकत की। बात करेंगे शराज पट से। शराज, कहिएगा कैसा समा था? की कारकर्दगी कैसी रही, ये 5 साल कैसे रहे, इस पर गुफ्तगू करने के लिए साकिब मन्नान साहब से बात करते हैं। जानते हैं कि वो सिटी 41 के हवाले से क्या तासुरात रखते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस इवेंट एंड मेकिंग दिस इवेंट इवन मोर स्पेशल। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे रिपोर्टर्स जिन्होंने खून जमा देने वाली सर्दी में भी रिपोर्टिंग की, लोहा पिघला देने वाली गर्मी में भी उन्होंने डटकर रिपोर्टिंग की, और इस चैनल के हवाले से 5 साल मुकम्मल करने पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा पहले तो ये बात बड़ी खुशाइंद है कि माशाल्लाह आप यकम रमज़ान मुबारक के हवाले से अपनी सालगिरह की तकरीब कर रहे हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा नकवी साहब को, जफ़र डोगर साहब को और सिटी 41 की पूरी टीम को कि माशाल्लाह आपने आज 5 साल मुकम्मल किए। और इस मौके की मुनासबत से मुबारकबाद के बाद कुछ अज़हार तशक्कुर भी करना चाहूँगा। सिटी 41 बहुत ही मुस्बत अंदाज में इंतज़ामिया के साथ चल रहा है। आप लोग हमारे आंखें भी हैं, आप लोग हमारे कान भी हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है और हमने कोई मैसेज फ़ौरी तौर पे अवामुन्नास तक पहुंचाना होता है तो हवा की लहरों पे आप हमारी आवाज़ भी हैं। मैं ये चाहूँगा और ये गुजारिश करूँगा कि जिस मुस्बत अंदाज में ये रिलेशनशिप चल रहा है हमें इसकी हिफाजत भी करनी चाहिए और काविश भी करनी चाहिए कि हम इसको और बेहतर और मुस्बत अंदाज में चलाएं। एक दफ़ा फिर सबको मुबारकबाद। मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मेरे हिस्से का केक मुझे भिजवा दीजिएगा। ठीक है, केक सबका रोज़ा है, लेकिन हमने तकरीब, ज़ाहिर बात है, एक हमारी इस पूरे इस तकरीब का हमारी सालगिरह का हिस्सा थी तो हमें केक काटना था। तो हमारे साथ इस वक्त जफ़र डोगर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डोगर साहब, कैसा लग रहा है? अर्ली 90s से आगाज़ हुआ, फिर उसके बाद आकर के ये 5 साल सिटी 41 को दिए। जर्नलिज्म के साथ साथ मैनेजमेंट की चीज़ों को मैनेज करना, रिपोर्टर्स को मैनेज करना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत शुक्रिया शिराज, आप
सबको बहुत मुबारक हो सिटी 41 की 5वीं सालगिरह। और जज्बात कुछ इस तरह के हैं कि जैसे बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट हो और आप एक्सप्रेस ना कर पाएँ, बल्कि यूँ नहीं होता कोई मलका हुस्न बन जाती है या फिर वो उनके कभी जज्बात देखते हैं आप कि संभाला नहीं जा रहा होता कि कितनी खुशी है। अल्लाह का शुक्र है कि सिटी 41 ने जिस तरीके से यहाँ इस रीजन में इलाकाई सहाफ़त करते हुए कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती फैसलाबाद की तारीख़ में और पाकिस्तान की तारीख़ में। सिटी न्यूज़ नेटवर्क का ये चैनल सिटी 41 अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वीं सालगिरह मना रहा है, तो पूरे यकीन और एतमाद के साथ हम ये बात कह सकते हैं कि इन 5 सालों में हमने पूरी दयानतदारी के साथ शहर के मसाइल उजागर किए। फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह, चन्योट, पूरी फैसलाबाद डिवीज़न के हर अच्छा बुरा हमने दिखाया। वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हों, वो कल्चर हो, वो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और कॉमर्स, ट्रेड, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, जो कुछ भी फैसलाबाद डिवीज़न में है वो सिटी 41 के कैमरों की दस्तरस में रहा, उनकी नज़र में, उसके फ्रेम में रहा। और हमने हकीकी मानों में, हम अगर अपने मुंह से कहें तो शायद अजब लगे, लेकिन नाजरीन का ये कहना है कि सिटी 41 जो है उसने हकीकी मानों में तर्जमानी की यहाँ के मसाइल उजागर करने के हवाले से, यहाँ के इश्यूज़ को हाईलाइट करने और उन्हें हल करवाने के हवाले से। तो सैयद मोहसिन नकवी साहब, हमारे CEO साहब, उनकी मेहरबानी, उनका शुक्रिया कि उन्होंने इस ख़ित्ते के लिए, इस रीजन के लिए जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है उसके लिए एक चैनल निकाला और बहुत कामयाबी के साथ इस ख़ित्ते के लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने उसको पजीराई बख्शी, उसको ओन किया। ये हमारा चैनल नहीं, मोहसिन नकवी साहब का चैनल नहीं है, ये फैसलाबाद डिवीज़न के लोगों का चैनल है। और हकीकी मानों में हम अपने तौर पे कोई ऐसा डिसीजन नहीं कर सकते, यानी पूरी मैनेजमेंट, इवन हमारे बॉस, जो अवाम की ख्वाहिशात के मुनाफी हो। अवाम का चैनल है, शहरियों का चैनल है, तो शहरियों की ख्वाहिशात, ज़रूरियात, उनकी तवक्कुआत को सामने रख के पॉलिसीज़ बनती हैं और उसको लेके चलते हैं और शहरियों को अवाम का पसंदीदा चैनल है। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। झंग के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सिटी 41 की 5वीं सालगिरह के हवाले से केक काटा गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर, CEO हेल्थ और MSDHQ अस्पताल की जानिब से नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। बात करेंगे ब्यूरो चीफ वसीम अहमद से। वसीम बताएगा। जी, सिटी 41 की 5वीं सालगिरह का केक काटा गया। इस तकरीब का एहतमाम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर झंग, फयाज माहौल समेत दीगर अफसरान ने इसमें शिरकत की थी। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर साहब। जी साहब, बताइएगा, आज सालगिरह का केक काटा गया, 5वीं सालगिरह है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं सिटी 41 को आज 5 साल पूरे करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद मैं वसीम साहब, आप चीफ ब्यूरो हैं, मैं आपको ख़ास तौर पे जो आप पॉजिटिव ख़बरें देते हैं उसके हवाले से आपको मुबारकबाद दूंगा। मैंने मुख्तसर अरसे में 2 महीने में सिटी 41 का जो रोल देखा है वो बिल्कुल ये येलो जर्नलिज़म के करीब तक नहीं है। जो चीज़ हमारी कमी कुताही भी है उसको भी आप बड़े अच्छे तरीके से हमारे नोटिस में लाते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके लिए जो सबसे बड़ा मतलब करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए एक सोर्स है वो सिटी 41 है। तो मैं आज के इस दिन पर सिटी 41 को ये विश करना चाहता हूँ कि सिटी 41 जो है वो इसी तरह फले फूले, इसी तरह पॉजिटिव ज़हन के लोग, पढ़े लिखे, जो येलो जर्नलिज़म नहीं करते, जो एक्चुअल चीज़ें हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं और जिनका पॉजिटिव ज़हन है, तो सिटी 41 जो है वो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक अहेड। थैंक यू। बिल्कुल, ये थे डिप्टी कमिश्नर झंग। इनका कहना है कि पॉजिटिव मेजर्स के लिए सिटी 41 जो है उनका सबसे बड़ा जो है वो सोर्स है। हमारे साथ CEO हेल्थ मौजूद हैं, डॉक्टर इर्तज़ा साहब। शाह साहब, बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। उसके अलावा मैं इस चीज़ पे अप्रिशिएट करूंगा कि आपकी रिपोर्टिंग ना सिर्फ पॉजिटिव होती है बल्कि कोई तनकीद भी हो तो तनकीद बराए इस्लाह होती है, जिसमें हम करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। वेल डन। जी बिल्कुल, हमारे साथ CEO हेल्थ मौजूद हैं, आज ही इन्होंने चार्ज लिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोहेल असगर है। मैंने एज ए CEO हेल्थ झंग आज ही चार्ज लिया है। मैंने देखा है, कल से मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह इनकी आज 5वीं इनकी है सालगिरह है। तो मैं पहले तो इनको मुबारकबाद देता हूँ। DC साहब और पुराने हमारे जो MS साहब और SEO साहब, उन्होंने जो कमेंट्स दिए हैं उनके लिहाज से मुझे ये लगता है कि माशाल्लाह ये एक अच्छा चैनल है जो पॉजिटिव ख़बरें
पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करता है, जिससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, इवन हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को जो हमारी कमी कोताही हैं हम उनको दूर कर सकते हैं, उनको बेहतर कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मैं अप्रिशिएट करूँगा इस आपके चैनल को कि आपका ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, इसको कंटिन्यू रखें। और जितने पढ़े लिखे लोग, जैसे माशाल्लाह वसीम साहब का मुतल्लिक बताया है, ऐसे लोग आएंगे, अगर इस न्यूज़ चैनल्स में ऐसे अच्छे लोग आएंगे, चीज़ों को बेहतर करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे तरक्की होगी, इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल, अगर मीडिया अपना किरदार जो है वो सही से अदा करेगा तो जाहिर है शुरा कि ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।